नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम और आप मिलकर बातें करेंगे कि किस तरह रामचरितमानस को लेकर जो चीजें कही जा रही हैं, जो पेशकशें की जा रही हैं, जिस तरह रामचरितमानस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जी ने इन लोगों को किस तरह लताड़ा और इनको थोड़ी बुद्धि का ज्ञान दिया। दरअसल रामचरितमानस को लेकर लगातार विवाद हो रहे हैं। देश का माहौल कई महीनों से ऐसा ही वातावरण बना हुआ है, अजीब सा वातावरण बना हुआ है। हमारे धर्म ग्रंथ हिंदुस्तान का, हिंदुओं का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है रामचरितमानस, जिनमें राम जी की जीवनी लिखी हुई है, उसको गलत बताने की कोशिश की जा रही है, उसको जाति आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है। ये सिर्फ हो रहा है गंदी राजनीति के तहत। अब जो लोग ये रामचरितमानस को लेकर विवाद खड़े कर रहे हैं, जाति के नाम पर लोगों को बांट रहे हैं, या तो उन्होंने कभी रामचरितमानस पढ़ी नहीं है, या फिर उन्होंने पढ़ी है तो उनमें समझ नहीं है। क्योंकि भाई जो समझदारी और बुद्धि होती है ना, वो विरासत में नहीं मिलती। इसके अलावा और चीजें विरासत में मिल सकती हैं, पर बुद्धि नहीं मिल सकती। तो जिनके पास बुद्धि नहीं होगी ना, वो इसी तरह की रामचरितमानस को लेकर बातें करेंगे। हमारा जो ऐसा ग्रंथ जो हमारे हिंदुस्तान के हिंदुओं के हर घर में मिलता है, घर घर के पूजा मंदिर में मिलता है, पूजा पाठ की जाती है उसके साथ, उस ग्रंथ को जाति आधार पर बांटने की कोशिश की गई है। उस ग्रंथ के बारे में गलत टिप्पणी करने की कोशिश की गई है, जिसको लेकर जो इसकी शुरुआत हुई थी वो हुई थी बिहार से। बिहार के शिक्षा मंत्री कहे जाने वाले चंद्रशेखर में भी इतनी बुद्धि नहीं है कि रामचरितमानस को वो समझ सके। उन्होंने इसमें 3 चीजों को लिया, मनुस्मृति, रामचरितमानस और बंच ऑफ थॉट्स। इन 3 पुस्तकों के बारे में उन्होंने इस तरह की बात की, और सबसे ज्यादा रामचरितमानस को लेकर। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो भी इस लिस्ट में आकर जुड़ जाते हैं। अब यहाँ पर अखिलेश यादव को करना क्या था? हिंदू विरोध के रामचरितमानस की जो अवहेलना उन्होंने की है, उसके लिए उन्हें पार्टी से निकालना चाहिए था। पर आजकल तो स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के चहीते ही बन गए हैं। उन्होंने तो उनको प्रमोशन दिया है, न कि उन्हें पार्टी से निकाला, बल्कि प्रमोशन दिया है। और ये चीज दिखाती है कि ये कितने बड़े हिंदू विरोधी हैं, कितने बड़े हमारे धर्म विरोधी हैं, संस्कृति विरोधी हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इन्हें करारा जवाब दिया और इन्हें संस्कृति और थोड़ी बुद्धिमानी का पाठ पढ़ाया। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इन बुद्धिहीन लोगों को थोड़ी सी बुद्धि देने की कोशिश की, तो उनके मन में अपने ग्रंथ को लेकर, उसकी अवहेलना को लेकर सिर्फ और सिर्फ पीड़ा थी। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की रामधारी दिनकर जी की कविता से, जो कि ना तो मोदी भक्त थे, ना ही कोई पार्टी के लीडर थे, ना ही राजनेता थे। वो सिर्फ और सिर्फ एक कवि थे, जिन्होंने सच्चाई के ऊपर खूब कविताएं लिखी। उन्होंने अपनी शुरुआत की इस कविता से कि मूल जानना कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या रणधीरों का, पाते हैं सम्मान भूतल पर तपोबल से शूर, जाति जाति का शोर मचाते कायर और क्रूर। बड़ी ही खूबसूरत कविता से उन्होंने इस बात की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो जितने भी लोग हैं, इसी तरह के लोग हैं। उन्होंने एक और बात कही कि अकबर का जब समय था तो उन्होंने तुलसीदास जी को अपनी सभा में शामिल करने के लिए आमंत्रित किया था, पर तुलसीदास जी ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि हम तो जी राम के चाकर हैं, हम राम को छोड़कर अब क्या इंसान की चाकरी करेंगे? आपके दरबार में बड़े पढ़े लिखे लोग रहते हैं, हम बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं और हम सिर्फ और सिर्फ राम के चाकर हैं। ये कहते हुए तुलसीदास जी ने अकबर का वो आमंत्रण ठुकरा दिया। ये वही मुगल शासन था जिस समय पर महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित थी, जिस समय महिला को सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत थी। इस संदर्भ में भी उन्होंने इस चीज को समझाया। योगी आदित्यनाथ जी ने इसके बारे में कहा कि जब समुद्र अपने हट पे अड़ा हुआ था तो राम जी ने 3 दिन उससे विनती की, और यहाँ पर उनका जो है विनती करते रहे, उनको मनाते रहे, समुद्र देव को मनाते रहे, सागर देव को मनाते रहे, पर सागर देव हठी, वो नहीं माने। जिसके बाद राम जी को, लक्ष्मण जी नहीं चाहते थे कि राम जी ये करें, वो तुरंत ही इसका समाधान ढूंढ सकते थे। जो भक्त कर सकता था वो प्रभु भी कर सकते थे। हनुमान जी को इसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हनुमान जी ने तुरंत ही सागर पार कर लिया।
उड़ते हुए। तो ये चीज भगवान राम चुटकियों में कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया। एक पाठ के लिए उन्होंने प्रतीक्षा की, पर जब समुद्रदेव नहीं माने तो जैसे ही भगवान राम ने प्रत्यंचा अपने धनुष पर चढ़ाई, वैसे ही समुद्रदेव प्रकट हो गए और उन्होंने अपनी गलती मानी, जिसके बाद वो उनके सामने, भगवान श्री राम के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को समुद्रदेव कहते हैं कि प्रभु बल कीनी सीख मोहि दीनी, मर्यादा पूरी तुम्हें कीनी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। यानी कि इसके संदर्भ में अब जो बातें कही जा रही हैं वो बिल्कुल गलत है। ये जो लोग हैं जो रामचरितमानस को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इसका भाव बिल्कुल नहीं समझते, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि बुद्धि बिल्कुल भी विरासत में नहीं मिलती। ढोल का मतलब क्या होता है? बजाने वाला, जिसको बजाया जाता है ढोल। अगर उसको बजाते रहेंगे पर उसका ध्यान नहीं रखेंगे, साफ नहीं करेंगे, तो वो एक दिन बेकार हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। तो इसके अलावा ढोल गवार मतलब अनपढ़, ढोल गवार शूद्र मतलब कहा गया है श्रमिकों को, श्रमिक जो काम करते हैं। ढोल गवार शूद्र पशु होते हैं, उन्हें वो अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकते, उन्हें देखभाल की जरूरत होती है। और नारी के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि जिस समय पर इसकी रचना की गई थी उस समय पर नारी सबसे ज्यादा असुरक्षित थी। तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अब यहाँ पर जो प्रश्न चिन्ह उठता है, ताड़ना शब्द पर उठता है। तो रामचरितमानस की जो रचना की गई है वो चित्रकूट में की गई है। तो यहाँ पर जो बुंदेलखंडी जो लैंग्वेज है वो भी आती है। तो ताड़ना का शब्द एग्जाम्पल देते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने समझाया कि हमारे लड़का को ताड़त रहो। ताड़त का मतलब यहाँ पर मारना नहीं होता, बल्कि देखना होता है कि देखभाल करो, हमारे लड़के को देखते रहना, ये कहीं जाए ना या फिर इसके साथ कोई छेड़खानी ना करे। इस तरह की जो ताड़ना शब्द है वो देखभाल शब्द से आता है। तो यहाँ पर लोग इस चीज को बिल्कुल गलत तरीके से समझा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहिब, उन्होंने भी इस चीज को कहा था कि जो शूद्र शब्द है उसे दलितों से मत जोड़िए। यह शूद्र शब्द बिल्कुल भी दलितों से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, ये गंदी राजनीति के तहत की जा रही हैं। ये जो राजनीति की जा रही है इनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करके की जा रही है। जो ये लोग हैं रामचरितमानस को बुरा बता रहे हैं, लगातार उसकी अवहेलना कर रहे हैं, जाति आधार पर उसको बांट रहे हैं, तो वो लोग बिल्कुल ही गंदी राजनीति कर रहे हैं। उनमें बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है कि रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को वो समझ सके। फिर योगी जी कहते हैं कि अगर किसी और धर्म के बारे में अगर आपने ऐसा कहा तो आपका क्या हश्र होगा। आप जानते हैं हिंदू धर्म के लोग बड़े ही उदार हैं, वो किसी तरह भी हिंसा को बढ़ावा नहीं देते। दूसरे धर्म के बारे में ऐसा कह के दिखाइए। उन्होंने पीड़ा से ये कहा। उन्होंने ये भी कहा कि ये रामकृष्ण की भूमि है, हमें तो गर्व होना चाहिए कि रामचरितमानस की रचना चित्रकूट यानी कि उत्तर प्रदेश में हुई है। हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं, हमें इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपने भाषण को विराम एक और पंक्ति के साथ किया कि जाको विधि दारुल दुख दीना, वाकी मती पहले हर लीना। इसके साथ उन्होंने अपने भाषण को विराम दे दिया। वहीं दूसरी तरफ आजकल यही राजनीति चल रही है। समाजवादी पार्टी और बाकी पार्टियां इसी पथ पर आगे बढ़ रही हैं। सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म को टारगेट करना है। हिंदू धर्म के लोग कुछ नहीं कहते तो हिंदू धर्म को ही टारगेट करना है, हिंदू धर्म के ग्रंथों को टारगेट करना है। यहाँ पर ये राजनीति अब कांग्रेस भी कर रही है, क्योंकि उनका जो 2024 का जो विमर्श है चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर, वो यही है कि भाई जाति के आधार पर लोगों को बांटना। तो इस तरह की राजनीति, गंदी राजनीति हमारे देश में चल रही है, जो कि बहुत ही निंदाजनक है। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो अपने ही धर्म को भुला देते हैं सत्ता के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, जो सत्ता में बने रहने के लिए अपने ही धर्म को भुला रहे हैं। थाली के बैंगन बने हुए हैं, जिस थाली में वो खा रहे हैं, जिस धरती पर रह रहे हैं, जिस भारत माता की जमीन पर अपना पैर रखकर चलते हैं, भारत माँ उन्हें अपने गोद में बिठाए हुए है, वही उसी भारत माँ की गोद को गाली दे रहे हैं, वही उस थाली में छेद कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक। सनातन धर्म के समर्थन के लिए हमारे साथ जुड़िए थिंक टैंक के साथ।